Hello everyone, good morning. In the previous lecture, we have discussed about एक ओवरव्यू में हमने जो देखा कि कंट्री एंड उसकी करेंसी है वो किस तरह से हम चेंज करते हैं। ओके, इंडियन रुपीस में अगर चेंज करना है तो उसके कितने रुपीस होते हैं, यूएसए में उसके डॉलर होते हैं करेंसी, एंड हमें चेंज करना है इंडियन रुपीस में तो उसके कितने रुपीस होते हैं वो सब हमने देखे थे। उसके रिलेटेड सम भी सॉल्व किए थे। अब उसके आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 141 उस पर 7 वाला सम है। वहां पर आपको कहा है कि सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई वर्क इन जापान, नेपाल एंड श्रीलंका रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो सुरेश भाई है वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो है जापान में काम कर रहे हैं, दीपक भाई नेपाल में एंड राकेश भाई श्रीलंका में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। If each of them gets 10,000 for salary, अब सभी को कितने सैलरी मिल रही है 10,000। अब वहाँ पर हर जगह पर रुपीज नहीं होगी क्योंकि तीनों डिफरेंट कंट्री में वर्क कर रहे हैं, एक जापान में, दूसरा नेपाल में एंड एक श्रीलंका में। तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से उनको 10,000 मिल रहे हैं। वो विल गेट द मोस्ट अमाउंट इन इंडियन रुपीज, तो किसको इंडियन रुपीस के हिसाब से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं सुरेश भाई का। तो सुरेश भाई कहाँ पर जॉब कर रहे थे, जापान में। तो जापान की करेंसी हमें चेक करनी पड़ेगी फर्स्ट कि वन, जो जापान का जो भी है येन है जापान का करेंसी, तो 1 येन इज इक्वल टू कितने रुपीज है, 0.56 रुपीज। तो टोटल कितने मिल रहे हैं 10,000, तो उसके इक्वल टू कितने रुपीज होंगे। ओके, ये हमें फाइंड करना है। सिंपली दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन। 0.56 इंटू 10,000। अब यहाँ पर इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो 56 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर आएगा 100, ये हो जाएगा 10,000, 2 जीरो कैंसल, यानी कि कितने रुपीज है 55600 या 5,600 रुपीज, इतने रुपीज होंगे। ओके, तो ये सुरेश भाई का हो गया। वैसे हम फाइंड करते हैं कि दूसरे कौन से थे, दीपक भाई। दीपक भाई कहाँ पर जॉब कर रहे थे, नेपाल में। तो नेपाल की करेंसी क्या है, रुपीस, नेपाल के भी रुपीज है। ओके, तो 1 नेपाल रुपीज इज इक्वल टू कितने रुपीज हो रहे हैं इंडिया के, 0.62 इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर दोनों के करेंसी रुपीज है, यानी कि अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसका नेपाल लिखा है, यहाँ पर इंडिया आई यानी इंडिया। अब उसको सैलरी कितनी मिल रही थी, 10,000 नेपाल रुपीज। तो इंडियन रुपीज में उसको कितनी सैलरी होगी वो टोटल, तो सेम इसके जैसे ही होगा, यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 10,000, 62 डिवाइड बाय 100, यहाँ पर ये हो गया 10,000, 2 जीरो कट, यानी कितने हुए 6200, यहाँ 6,200 इंडियन रुपीज। दीपक भाई का हो गया। अब दूसरा लास्ट कौन है, राकेश भाई। वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, श्रीलंका में। तो 1
SA यानी कि श्रीलंकन रुपीज इज इक्वल टू कितने इंडियन रुपीज 0.41 इंडियन रुपीज हो रहे हैं। तो 10,000 श्रीलंकन रुपीज इज इक्वल टू कितने रुपीज होंगे, कितने इंडियन रुपीज हो गए। सिंपली सब जगह पर सेम ही मेथड हो रही है। 0.41 इंटू 10,000, 41 डिवाइड बाय 100। क्यों 100 ऐड कर, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो हमने रख दिया यहाँ पर 100। यहाँ पर आ गया 10,000, 2 0 का यानी कि 4100 या 4100 इंडियन रुपीज। तो अब हमें पूछा क्या था कि किसकी सैलरी ज़्यादा है इंडियन रुपीज में। तो आप देख सकते हो कि दीपक भाई है, उनकी सैलरी क्या है, ज़्यादा है। तो लास्ट में हमें लिख देना है कि दीपक भाई will get the most amount in Indian rupees। ओके, दीपक भाई को सबसे ज़्यादा रुपीस मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट सम है, Printu's father work in Singapore. He gets 1,000 सिंगापुर डॉलर एज अ सैलरी। अब प्रिंटू है, उसके फादर कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, सिंगापुर में, एंड उनकी सैलरी कितनी है 1,000 सिंगापुर डॉलर। अरुण's father work in Australia. He get 980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज अ सैलरी। अरुण के फादर जॉब कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड उसकी सैलरी कितनी है 980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वो गेट्स मोर सैलरी इन इंडियन रुपीज़। तो किसकी सैलरी ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ में। तो हम जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सम में हमने किया था वैसे ही करेंगे। फर्स्ट हम प्रिंटूस के फादर है, उसकी सैलरी फाइंड कर लेते कि प्रिंटू फादर वो कहाँ पर जॉब कर रहे थे, सिंगापुर में। तो वन सिंगापुर का जो करेंसी है डॉलर, उसके इक्वल टू कितने रुपीज़ हैं, तो 47.50। ओके, वन सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू 47.50 इंडियन रुपीज़। तो उनकी सैलरी कितनी थी 1,000 सिंगापुर डॉलर। ओके, शॉर्ट में मैंने SI लिखा है, पूरा नहीं लिखना पड़ा इसलिए। सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू हाउ मैनी इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ में उनकी सैलरी कितनी होगी। तो जैसा प्रीवियस जो सम था उसमें हमने किया था सेम वैसा ही होगा। कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, 1,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन 47.50 डिवाइड बाय 1। ओके, पॉइंट निकाल देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, क्योंकि कितने ज़ीरो है, कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 0 कट एंड 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा। तो सैलरी कितनी हुई उनकी 475 इंटू 100, कितने ज़ीरो है 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो हम यहाँ पर रख देंगे। 47,500 रुपीज़ इतने रुपए की सैलरी है उनको सिंगापुर में। ओके, प्रिंटूस के फादर है, उनकी सैलरी कितनी हुई इंडियन रुपीज़ में 47,500 रुपीज़। अब हम किसका फाइंड करेंगे, नेक्स्ट था अरुण's फादर, वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे थे।
तो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू कितने इंडियन रुपीज़ है? 49.45 इंडियन रुपीज़, इतने इंडियन रुपीज़ है। तो सैलरी कितने हैं? 918 AS डॉलर यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो उसके कितने रुपीज़ होंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो 49.45 इंटू 980, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में रख देंगे हम 100 इंटू 980, 1 0 विल बी कैंसल। ओके, ऊपर जो भी है उसका हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफाई करना है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4945 इंटू 95 और 98, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो एंड उसको 10 से डिवाइड, यानी 1 डिजिट के बाद क्या आएगा? पॉइंट। अदरवाइज आप इसका ऐसे भी कर सकते हो, फैक्टर निकल रहे हैं तो उस तरह से भी कर सकते हो कि इसका फैक्टर हो रहा है 5 2 ज़ा 10 एंड इसका हो रहा है 49 2 ज़ा 98, 2 2 विल बी कैंसल एंड 5 से डिवाइड कर दो इसको। ओके, पर वो आपको शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। 4 9 ज़ा 45, 4 8 ज़ा 40 एंड 45, तो 989 इंटू 49 उस तरह से आएगा वो। एंड ये वाला इजी हार्ड लग रहा है तो सिंपल आप जो कर रहे हो, ओके, ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर दो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 980 डिवाइड बाय 100, 1 0 विल बी कैंसल। 49 से मल्टीप्लाई करते हैं 98 से, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40, 9 9 ज़ा 81 प्लस 4 85, 36 प्लस 4 44, ओके, 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45, फिर 9 4 ज़ा 40, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 9 ज़ा 85, 85 प्लस 5 81 प्लस 5 4 यानी 85 एंड 36 प्लस 8, तो उस तरह से आपको ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये वाला, ओके, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, 8 9 ज़ा 72 प्लस 3 75 एंड 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 39 0 11 6 14 8 4, ओके। ऊपर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? डिवाइड बाई 10 डिनोमिनेटर में था तो 0 0 विल बी कैंसल। तो 4,84,610 उस तरह से था, पर 1 0 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48,461 इंडियन रुपीज़। तो दोनों की सैलरी अब आप बता सकते हैं कि किसकी सैलरी ज़्यादा है। इसकी थी 47,500, जबकि अरुण के फादर की कितनी थी? 48,461। तो किसकी सैलरी ज़्यादा है? अरुण के फादर की। ओके, लास्ट में लिख लेना। तो अरुण फादर
father gets more salary in Indian rupees। ओके, तो यहाँ पर 8 वाला सम हमारा हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है अब 21 वाला सम, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट सम है। उसमें क्या कहा है तो वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सम है, उसमें आपको कहा गया है कि 21 वाला सम है, उसमें क्या कहा है कि द टेम्परेचर ऑफ 3 डे इन अहमदाबाद इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। ओके, जो हमें एक अहमदाबाद है उसके 3 दिन का हमें टेम्परेचर गिवन है एंड उस टेबल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें पूछा गया, तो हमें उसको इसमें देख के उसके आंसर बताना है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिनों का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर हमें गिवन है, किसका, अहमदाबाद का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट डे, कौन सा ऐसा दिन है जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। हॉटेस्ट डे कौन सा है, तो ट्यूसडे में अगर आप चेक करोगे तो 35.8 है, वेडनेसडे में 35.7 है, तो 35.8 वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा दिन हॉटेस्ट था, तो ट्यूसडे। तो आंसर लिख लेना इसमें कि आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे इज़ द हॉटेस्ट डे। ट्यूसडे इज़ द हॉटेस्ट डे। Second, what is the difference between maximum and minimum temperature of Monday? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर है उसका डिफरेंस फाइंड करना है, कौन सा दिन का, मंडे का। मंडे का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम कितना होगा मंडे का, यहाँ पर आपको गिवन है 35.4 माइनस 23.9। ओके, इतना डिग्री सेल्सियस है। अब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप किस तरह से करेंगे, 35.4 माइनस 23.9 दोनों का कर देंगे सब्ट्रैक्शन। याद क्या रखना था इसमें कि एग्जैक्टली पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे साइड में से कम कर देंगे, 5 बिकम्स 4 एंड 4 बिकम्स 14। 14 में से अब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। ओके, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। 4 में से 3 जाएगा तो 1 एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 11.5 डिग्री सेल्सियस इतना डिफरेंस हमें मिल रहा है मंडे को। ओके, ऑन मंडे डिफरेंस कितना होगा, 11.5 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे को मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, थर्ड सम में भी डिफरेंस लगाएंगे किसका, वेडनेसडे का। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मैक्स टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम कितना है वेडनेसडे को, 35.7 एंड मिनिमम है 23.6 डिग्री सेल्सियस। सिंपली दोनों का कर देंगे सब्ट्रैक्शन, 35.7 माइनस 23.6, 7 माइनस 1, 6 इज इक्वल टू 1। 5 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा ये 2, 3 माइनस 1 2 यानी 1, तो 12.1 डिग्री सेल्सियस इतना डिफरेंस हमें इसका मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे मोर और लेस देन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, हाउ मच। ओके, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे का मिनिमम टेम्परेचर कितना है 23.9
एंड वो ज़्यादा है या कम है वो आपको बताना है। किससे? मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है या कम है। तो ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो कि मंडे का जो टेम्परेचर है मिनिमम वो वेडनेसडे से क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ पर लिख लेंगे मोर देन। ओके, फोर्थ में आएगा मोर देन आएगा ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। एंड कितना है ज़्यादा, तो मोर देन मंडे का यहाँ पर लिखेंगे, उसका था 23.9 डिग्री सेल्सियस एंड वेडनेसडे का कितना है 23.6 डिग्री सेल्सियस। 9 - 6 3 एंड यहाँ पर यह सब हो जाएगा 0। तो कितना मिला हमें 0.3 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री ज़्यादा है। लास्ट है इसका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। ओके, यहाँ पर आपको दो चीज़ कहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो वो है 35.8 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर वो है किसका, ऑन वेडनेसडे का, तो वो 23.6 डिग्री सेल्सियस। ये है वेडनेसडे का एंड ये है ट्यूसडे का। दोनों का कर दो सब्ट्रैक्शन, कितना ज़्यादा है वो हमें पूछा है। तो 8 - 6 2, 5 - 3 2 एंड 3 - 2 1, 12.2 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर क्या आएगा, ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर जो है वो चैप्टर के जितने भी सम थे वो सब हो रहे कंप्लीट। अब लास्ट में टेस्ट योर सेल्फ है, तो ओके उसका एमसीक्यू जितने भी है वो हमें सोल्व करा देता हूँ अभी आपको। फर्स्ट एमसीक्यू है, उसमें आपको क्या कहा है, एट सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ओके, जो स्क्वायर वाला था 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से होगा, 10 काउंट कर लेना। तो 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर। तो 80 कहाँ पर दिख रहा है आपको, डी में। तो फर्स्ट में आंसर क्या बनेगा, डी। सेकेंड है 849 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड उसका रिवर्स क्या था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर या 1/100 मीटर। ओके, दोनों ही लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर कितने हैं 849, तो 849 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाई कितने आएंगे 100, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8.49 मीटर। कौन सा एमसीक्यू ऐसा गिवन है, तो फर्स्ट ही ऐसा ही है, तो 8.49 ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड है 427 पैसे इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़। सेम इसमें भी होगा, 427 पैसे इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़, ऐसा हमें गिवन। तो आप सभी को पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे एंड रिवर्स करेंगे तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ऐसा होगा। तो यहाँ पर कितने पैसे हैं 427 पैसे हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना इंटू रुपीज़। तो 427 डिवाइड बाय कर देंगे 100 रुपीज़।
एंड पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट 4.27 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऐसा ही है तो लिख लेंगे। फिर फोर्थ है 1/4 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे। अब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 1/4 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने हो गए? तो 1/4 इंटू 100, 25 4 जा कितने होते हैं? 100, यानी कि 25 पैसे आंसर आएगा। एंड आपको प्रॉपरली फाइंड करना है तो 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 4। 25 का टेबल नहीं आता है तो 4 2 ज़ा 8, 2 0, 4 5 ज़ा 20। ओके, तो आपको मिल जाएगा 25। तो 25 पैसा आएगा। तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाला राइट हो जाएगा। एंड लास्ट है 6 इंटीजर एंड 32 इज राइटन इन द डिजिट। ऑलरेडी हमने सोल्व किया हुआ है ये। फिफ्थ है तो 6 इंटीजर, तो 6 के बाद क्या आएगा? पॉइंट। तो ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है? ओनली 1 ही है, 6 के बाद पॉइंट आ रहा है वो 6.32। कौन सा ऑप्शन है? सी। ओके, तो वो आपका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है वो हमारा हो रहा है कंप्लीट। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं यहाँ पर भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।